Hello friends, now in this video we will discuss today programming question of NCR means a large rectangle. Okay, program name is a large rectangle. So let's move on the program. जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। अ लार्ज रेक्टेंगल नाम है इसका। यू आर गिवन टू एरे ए एंड बी ऑफ लेंथ एंड एम respectively. Consider the following n plus m points on the coordinate plane. Okay, so then आपके पास जो पॉइंट्स दिए हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो है आपके पास a1, 0, ओके, देन कोमा a2, 0 एंड सो ऑन। लेट्स सपोज आई राइट एक वन अगेन, एक और लिख के बता देता हूँ मैं a3, 0। तो इस टाइप के बाद आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, ठीक है, ए नाम के, ठीक है। कहाँ तक है ये an तक, कहाँ तक है ये an तक, ठीक है, an, 0 तक। तो ये कोऑर्डिनेट अवेलेबल है आपके पास। और एक कोऑर्डिनेट और है आपके पास b नाम के, ठीक है। जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक तो a एरे हो गया, एक एरे a में है और एक b ऑफ एरे। तो b ऑफ एरे में भी क्या है, देखिए b ऑफ एरे के मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बी ऑफ एरे में जो अवेलेबल हैं वो हैं b1, अब यहाँ देखिए 0 न होके 1 है, ठीक है। ये उनका क्वेश्चन था, ये उनके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, b2, 1, ओके, एंड सो ऑन। कहाँ तक है ये वाले, ये भी वही bm तक है फ्रेंड्स, ये bm, 1। ये bm ने लिखा फ्रेंड्स, एक्चुअली ये b और थोड़ा सा नीचे m लिखते हैं ना, उस टाइप का m लिखा है इंडेक्स वाले। सो देखिए कैसे होने वाला, देखिए फिर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल डेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। देन इनपुट फॉर्मेट लिखा है, देखिए इनपुट फॉर्मेट आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट लाइन कंटेन t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन 2 इंटीजर n एंड m डिनोटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड b। सो जो a में एलिमेंट्स होंगे, a में एलिमेंट्स कौन डिनोट करेगा, n डिनोट करेगा, ठीक है। ए में अगर एलिमेंट होंगे तो कौन डिनोट करेगा फ्रेंड्स, ए डिनोट करने वाला है, एन डिनोट करेगा, ठीक है। और जो इसमें एलिमेंट होंगे, लेट्स सपोज एन डिनोट करेगा, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो डिनोट करेगा एम, ठीक है, वो डिनोट करने वाला है एम, ओके। सो चलिए अब थोड़ा सा इसके टेस्ट केस देख लेते हैं। यस, देखिए टेस्ट केस ये गिवन है, देखिए 2 टेस्ट केस है। सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, लेट्स सपोज t इक्वल टू टेस्ट केस है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है, n और m है, ये क्या है n, m, ठीक है। n m है 3 n m ले ली उन्होंने 3 देन ये 0 है, ये आई थिंक वो है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। देन ये जो लिया है एरे a, ये क्या है, एक एरे है a, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट इनपुट है वो क्या है, एरे b है, ये b एरे है, ठीक है। और जो ये येलो कलर से शो हो रहा है इसका आउटपुट जो है फ्रेंड्स 3 है, ठीक है, इसलिए मैंने सेम कलर से करा है। और जो नेक्स्ट वाले सेकंड टेस्ट केस है, सेकंड टेस्ट केस क्या है, 3 3 1 3 5 4 2 10। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये इसका आउटपुट 0 है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसा आएगा, इसका इनपुट आउटपुट क्या है। ये कंस्टेंट दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं और ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन उसके बाद अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने टेस्ट केस लिख लिए। अब देखिए एन एम क्या है, 3 है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, ये तो केवल उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है, ए एंड बी, ए वैल्यू कितनी है 1 2 4। और देखिए फ्रेंड्स ये भी अपने पास गिवन था, जो यहाँ पे एन एंड एम ये जो शो हो रहा है, ठीक है, ये भी अपने पास गिवन था। तो अब देखिए ये जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है, एरे ए में है, ठीक है, 1 2 एंड 4। तो 1 2 4 है ए ऑफ 1, 0। अब ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए की जो A1 A2 A3 दिए, कितने दिए, 1 2 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे फ्रेंड्स, एक 1 0, एक कोऑर्डिनेट बनेगा 1 0, एक कोऑर्डिनेट बनेगा इसका कितना 2 0, देन कोऑर्डिनेट बनेगा एक 3 4 0, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये एक ए वाले कोऑर्डिनेट बनेगा। अब हम बात करते हैं बी कोऑर्डिनेट की, ठीक है। तो बी के हेल्प से हम कितने कोऑर्डिनेट बनाएंगे, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, b1, 1। तो 1 की वैल्यू 1, 1, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 3, 1। देन उसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, 4, 1, ओके, 4, 1 कोऑर्डिनेट बनेगा, ओके। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिए अब हम इसको ट्रेस करते हैं ग्राफ बना के, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। सो फ्रेंड देखिए ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद हम इसको ट्रेस करते, देखिए जो फर्स्ट
जो हमारे पास वैल्यू फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट दिया है कितने दिया है 1 0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 0 यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है 2 0, तो 2 0 ये वाला हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन दिया है 4 0, तो 4 0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं b की वैल्यू के लिए, b की वैल्यू के लिए क्या दिया है 1 1, तो 1 1 हो गया इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। देन हो गया 3 1, 3 1 हो गया इधर, और देन 4 1, ठीक है। तो 4 और 1 यहाँ हो गया, 4 एंड 1 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जस्ट मिस्टेक हुई, यहाँ पे 1 1 दिया तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अपन ने कोऑर्डिनेट्स ट्रेस कर लिए। अब देखते हैं अपन रेक्टेंगल कौन सा बन सकता है। एक तो रेक्टेंगल फ्रेंड्स ये वाला बन सकता है, ये यहाँ से लेकर एक ही रेक्टेंगल बन सकता है। देखिए ये कलर चेंज करके बनाता हूँ मैं इसको। तो जो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा फ्रेंड, देखिए थोड़ा सा ये वाला इसका जो है ग्राफ बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये जो है फ्रेंड्स देखिए रेक्टेंगल बन गया। अब ये देखिए कितने पॉइंट्स कितनी लेंथ का बना है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। लेंथ कितनी है इसकी 1 है, लेंथ की वैल्यू 1 हो गई। अब ब्रीथ हमें निकालना है फ्रेंड्स, इसकी हमें क्या निकालना है, विड्थ। तो हम ब्रीथ निकालने के लिए देखिए इसकी ब्रीथ कितनी होगी, एक 1 हो गया, ये 1, ये 2 एंड 3, तो कितनी होगी विड्थ इसकी 3 हो गई। तो इसका एरिया कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया इसका एरिया, और हमारा आउटपुट भी फ्रेंड्स देखिए 3 ही आ रहा था। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। सो फ्रेंड चलिए हम नेक्स्ट के टेस्ट केस की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ये यहाँ पे आपके ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। इधर अपन हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 3 दिया हुआ है, ये एन और एम की वैल्यू है। अब देखिए 1 3 एंड 5, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए की वैल्यू के लिए कितना बनता है, A1 0, तो ये कितना बनेगा 1 0, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये बनेगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा 3 0, ठीक है। एक बनेगा 3 0 और एक लास्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5 0, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए क्या बनेंगे, बी के लिए। सो बी के लिए बनेंगे 4 1, बी के लिए बनेगा 4 1, ये 4, 2 1, 2 1 एंड लास्ट वन इज वो 10 1, 10 1। सो ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब अपन सबको ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ ये बनने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट, हम इन सारे कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे जो ए वाले हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0, तो 1 कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। 1 0, तो एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 0, तो 3 0 ये 1 2 3, 3 0 ये है, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5 0, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया 5 0, ठीक है। आई होप आपके सारे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे होंगे जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बी की। बी में कितना है 4 1, तो 4 कोऑर्डिनेट कहाँ है फ्रेंड्स, देखिए 4 ये फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो ये एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ, तो एक यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट दिया है 2 1, सो सेकंड कोऑर्डिनेट ये, सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ बन जाएगा। और फिर दिया 10 1, तो 10 यहाँ है, 10 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डॉट लगा है ये वाला 10 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए फ्रेंड्स कोई सा भी जो है हमारे पास कोई सा भी एक भी पॉइंट्स मैच नहीं कर रहा है जिससे हम रेक्टेंगल बनाए, ठीक है। देखिए अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो देखिए जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली ज्वाइन करते हैं, लेट्स सपोज अगर अपन ज्वाइन करते हैं ये वाला, ये ऐसे, तो ये जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा। जो अभी बना था वो रोम्बस था, सॉरी वो रोम्बस था, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। बट हमें बनाना क्या है, ट्रेंगल। तो ट्रेंगल कैसा, ऐसा बनता है ट्रेंगल, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी ट्रेंगल नहीं बन रहा है, तो इस कारण से फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसका एक भी कोऑर्डिनेट्स सॉरी एक भी ट्रेंगल इसमें नहीं बना है। सो फ्रेंड अब हम इसकी लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक क्या है, सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेस्ट केस यहाँ पे ट्रेंगल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी जो ये लेंथ सॉरी इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1 है, और जो इसकी लेंथ है, जो इसकी ये विड्थ है, विड्थ कितनी है इसकी 3 है, क्योंकि देखिए 1 ये 2 एंड ये 3, ठीक है। तो 3 इसकी विड्थ है, ओके। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो इसका जो एरिया आया था, इसका एरिया आया था 3 1, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रेंगल बना। अब इसका लॉजिक देखिए। अब देखिए आपका दो कोऑर्डिनेट देंगे ए और बी। अब आपको चेक करना है कि ए एंड बी में कॉमन जो भी वैल्यू है वो आपको एक एरे में
या फिर एक लिस्ट में आपको पुटअप कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले एक लॉजिक तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास वैल्यू क्या थी, ए में 1 2 3 1 2 4 था और बी में वैल्यू थी अपने पास 1 3 4। तब आपको चेक कर लेना इन दोनों में कौन सी वैल्यू मैच हो रही है। तो देखिए 1 1 मैच हो रही थी तो हमने एक नए एरे में 1 रख लिया, और फिर 2 3 मैच नहीं हो रही है, 4 4 मैच हो रही है तो हमने एक एरे में 1 और 4 रख लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के। अब देखिए ये जो नया एरे क्रिएट कर रहा है फ्रेंड्स, इसमें कम से कम आपके पास 2 एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें कम से कम आपके पास 2 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 एलिमेंट इसमें हमारे पास 1 और 4 आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली 4 - 1 अगर हम करें तो 3 आ गया। अब हमने 4 - 1 क्यों करा, क्योंकि फ्रेंड ये जो 4 आया है, ये 4 क्या है, ये जो 4 है वो क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 था तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 था, हो सकता है ये 9 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1 है तो मिनिमम 1 है, तो 1 यहाँ है, ठीक है। देखिए 1 ये वाला कोऑर्डिनेट था, तो देखिए 1 ये वाला कोऑर्डिनेट था और 4 ये वाला कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो इसीलिए 4 - 1 करा ताकि हमारी देखिए 3 लेंथ आ गई, ये 1 ये 2 एंड ये 3। तो इसीलिए हमने 4 - 1 करा जिससे हमारे पास कितना आ गया 3। अब हम चेक कर लेते हैं ये जो हमारा जो लॉजिक बताया मैंने आपको, ये हमारे सेकंड टेस्ट केस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमने ए नाम की एक खाली लिस्ट बनाई या एरे बनाया। अब हमें इसमें क्या पुटअप करना है, कौन सी वैल्यू जो दोनों एरे में ए एंड बी में दोनों में कॉमन है। तो देखिए इन दोनों में एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो जब ए में कोई सी भी वैल्यू नहीं आई है तब आपको क्या प्रिंट करना है, तब आपको प्रिंट करना है 0। अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आती तब भी आपको 0 ही प्रिंट करना पड़ता। अगर 2 वैल्यू है, कोई भी अगर 2 वैल्यू है फ्रेंड्स, तब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। कितना प्रिंट करना है आपको, तब आपको प्रिंट करना है a - b। जो भी आपके पास लेट सपोज 2 वैल्यू है, लेट सपोज मिनिमम वैल्यू नाम दिया मैंने एक और एक का नाम दिया मैंने मैक्सिमम। तो मिनिमम माइनस मैक्सिमम एब्सोल्यूट करके आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। एब्सोल्यूट करके आपको प्रिंट करवाना है। अभी हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपके पास कैसा अपन ने किया हुआ है, ओके। और फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, इससे हटके और टेस्ट केस अपन अपने से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास a इक्वल टू है, a इक्वल टू लेट सपोज आपके पास है 3 9 और लेट सपोज 4 एंड 1, ठीक है। और b इक्वल टू आपके पास है, मान लीजिए b आपके पास है 4 0 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपके पास b और लेट सपोज एक और वैल्यू ले लेते हैं अपन, लेट सपोज 5 ले ली और यहाँ ले लिया अपन ने 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज लिए मैं बाकी का पोर्शन को रफ कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा कोई रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। मैं आपको अपना जो लॉजिक है मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैंने कितने एलिमेंट्स लिए। देखिए ए में मैंने लिए 3 9 4 1 5। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 5, मतलब एन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5, और जो एम की वैल्यू है जो कि बी के लिए है वो कितनी है 4, क्योंकि 4 0 2 3 मैंने 4 ही एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। अब हम इन सबके कोऑर्डिनेट्स जो जा जाए अब उसको अपन ट्रेस करते हैं इस ग्राफ पे। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट किसके साथ आएंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट्स वो देखिए किस पे आने वाला, एक्स पे आने वाला है, 0 एक्सिस पे। तो देखिए A1 0, तो 3 0, तो 3 कहाँ है, यहाँ है 3, ठीक है। मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। देन उसके बाद है 9, तो ये 9 यहाँ आ गया, ठीक है। 9 यहाँ बना दिया हमने। फिर उसके बाद है 4 मैंने यहाँ बना दिया। देन उसके बाद 4 के बाद 1, ये 1 हो गया। देन आफ्टर 1 के बाद कितना है 5, तो ये 5 यहाँ हो गया, ठीक है। सो ये हमने ए के कोऑर्डिनेट्स बना दिए ब्लू कलर से। अब हम बनाने वाले हैं किसके, बी के कोऑर्डिनेट्स। तो बी के कोऑर्डिनेट्स किसके साथ आएंगे 1, ओके 1 लेंथ पे आएंगे। तो 1 के साथ आने के लिए देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स 4 पे आए, तो 4 मेरा ये है, ठीक है। 4 यहाँ आ गया। 4 यहाँ आने के बाद देखिए क्या हुआ, 0 0 पे है, तो ये सपोज 0 यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। ये 1 पे 0 बनाना है। देन उसके बाद B2, 1, ठीक है। देन 2, 0, देखिए 2, 1, सॉरी 2, 1 है, तो 2 यहाँ है और मैंने यहाँ बना दिया। देन 3, 1, 3, 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा 3, 1, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखिए कहाँ पे अपना जो रेक्टेंगल है कहाँ पे इधर रेक्टेंगल बन रहा है। तो देखिए ये वाला रेक्टेंगल हम नहीं बना सकते क्योंकि ये 0 पे और ये वाला वैल्यू जो है 1 पे, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। देखिए 3 और 4 पे ये वाला रेक्टेंगल बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 और 4 पे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, बाकी कहीं से भी हम रेक्टेंगल नहीं बना सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो फ्रेंड देखिए मैंने जो लॉजिक बताया था, अब वो लॉजिक क्या वर्क कर रहा था। देखिए लॉजिक मैंने ये बताया था कि आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है, कुछ भी आप उसका नाम दे दीजिए, एरे क्रिएट करना है। उस एरे के अंदर आपको क्या डालना है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके पास। कॉमन एलिमेंट्स क्या है इन दोनों में, देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3 है, तो आपने 3 डाल दिया लिस्ट में। देन आपके पास कॉमन एलिमेंट कितने 4 है, तो आपने 4 डाल दिया। और कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स कि हमने
ए में ज़्यादा कोऑर्डिनेट लिए हैं, बी में कम वैल्यू लिए, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें सेपरेटेड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में ही। तो देखिए 3 और 4 आया हमारे पास, देखिए 3 और 4 आ गया। अब हमने क्या करा, मैंने जैसे क्या बोला, प्रिंट क्या करना था आपको, आपको प्रिंट करना था इस लिस्ट का, जो भी आपके पास नई लिस्ट बनाई ये वाली आपने, इस लिस्ट या एरे में आपको मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम हम करें तो 4 - 3 कितना हो गया 1, तो इसका आउटपुट कितना आएगा 1, क्योंकि इसका जो एरिया है, एरिया कितना है इसका 1 × 1 है, ठीक है, 1 × 1 कितना होता है 1, तो इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है वो कितना आया है 1, तो इस टेस्ट केस का जो आउटपुट होगा फ्रेंड्स वो 1 होगा। आई होप ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका मैं आपको कोड पाइथन में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम C++ में भी इसका कोड देखेंगे। सबसे पहले अपन C++ में देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे पाइथन में, ठीक है। तो देखिए ये C++ का कोड है, मैंने नॉर्मली इसको कुछ वैल्यूज के लिए बनाया है, सारी वैल्यूज के लिए इसको अपन नहीं बनाया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया है, मेन लिया, मेन में मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए मेन मैंने एक टेस्ट बनाया है टेस्ट केस के लिए, वो तो मैंने ऐसी टेम्पररी वेरिएबल लिया था। अब हम बात करते हैं लॉजिक की। तो लॉजिक ये है फ्रेंड, देखिए ए की वैल्यू मैंने एरे 3 बना लिया, जो कि एरे की वैल्यू थी 4 to 10, और नेक्स्ट एरे की वैल्यू थी कितनी 135, ठीक है, 135 थी। देन उसके बाद क्या था, जो भी मैंने ये लिए मिनिमम मैक्सिमम, ये जो एम आई लिया है, एम आई क्या है मिनिमम वैल्यू करेगा ये, और एम एक्स क्या है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको नई लिस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट बताया था वो मैंने नहीं यूज करा है। मैंने क्या करा, डायरेक्ट जो लिस्ट से हमें क्या चाहिए था मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया था मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो क्यों ना हम बिना लिस्ट बनाए डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लें। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मिनिमम एम आई और एम एक्स लिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद फॉर लूप लगाया, आई ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 लेंथ थी उसकी, मैंने केवल कुछ वैल्यू के लिए चलाया, सबके लिए नहीं चलाया अभी, ठीक है। हम जो अभी हमने क्रिएट किया था उसको भी हम इसको रन करके देखेंगे, जो अभी हमने अपने मन से टेस्ट केस लिया था। देन उसके बाद क्या किया, चेक करवाई वैल्यू, अगर ये दोनों मिल रही हैं, ए आई मतलब बी आई, मतलब जो A1 में ए वैल्यू सॉरी ए एरे में है वो अगर बी में भी है, तो अब क्या करना है, तब मैंने करवाया कि अगर वो जो वैल्यू है वो अगर मैक्स एम एक्स मतलब क्या है एम मैक्स में क्या 0 दिया हुआ है, अगर वो मैक्स से बड़ी है तो वो मैक्स में आ जाए, और फिर एक और कंडीशन लगाई, अगर मिनिमम से अगर छोटी है, ठीक है, छोटी है एम आई से छोटी है तो वो एम आई में आ जाए। और मैंने एम आई इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रेंड फर्स्ट कंडीशन एक बार मिनिमम एम आई जो होगा वो कितना होगा, एम आई जो फर्स्ट टाइम होगा वो 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और फिर प्रिंट करने के लिए नॉर्मली मैंने ए आई दिया है ताकि हमें पता चल जाए हमारे पास जो ए आई आता जा रहा है वो सही है या नहीं है। देन उसके बाद मैंने क्या करवाया, एम आई देन ए बी एस लगा के मैंने यहाँ करवा दिया, मिनिमम माइनस मैक्सिमम ए बी एस नहीं लगा के हम चाहे तो एम एक्स माइनस एम आई भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे एम एक्स माइनस एम आई ही करवा देता हूँ, ठीक है, एम एक्स माइनस एम आई, ठीक है। अब चलिए अब इसको रन करके देखते हैं और किस चीज़ के लिए ये इन टेस्ट केस के लिए चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रन करके बताता हूँ। ये केवल लॉजिक है फ्रेंड, ठीक है, इसको आप अपने से डेवलप कर लीजिएगा टेस्ट केस वगैरह, तो ठीक है। तो ये देखिए क्या आएगा, तो देखिए 0 0 और लास्ट में भी 0 आया, तो ये जो 0 0 प्रिंट है ये कौन से ए आई प्रिंट हुए हैं, और जो लास्ट में 0 आया है वो क्या प्रिंट हुआ है, एम एक्स माइनस एम आई, ओके, एम एक्स माइनस एम आई ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन दूसरे टेस्ट केस के लिए चलाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट केस क्या था हमारे पास जो हमने लिया था अपने मन से, वो था हमारे पास 39415, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 39415। तो देखिए 39415, तो ये एरे था, उसकी लेंथ मैंने दे दी लेट सपोज यहाँ पे 5, ठीक है, 5 दे दी। और बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी हमारे पास 4, और 4 में कितने लिए थे मैंने 4023 मैंने इसके एलिमेंट्स लिए थे, तो 4, ठीक है, 4 0 2 3, ठीक है। सो ये लिए थे मैंने, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू की कंपेयर कर रहे हैं, तो आई में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 5, और बी के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कितना 4। आप नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखिएगा एन लिखिएगा, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप यहाँ पे एम, ठीक है, और यहाँ पे एन और एम की भी वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा। तो कोमा एन इक्वल टू दिया अपन ने 5, और एन इक्वल टू दिया अपन ने कितना, सॉरी एम इक्वल टू अपन ने दिया कितना 4, ठीक है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं, अपना आउटपुट सही आना चाहिए या नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने रन किया और देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, इसको मूव, और देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था, देखिए 3 और 4 क्या है हमारे पास, 3 और 4 है ए आई की वैल्यू, और 1 क्या है, 1 क्या है फ्रेंड हमारा जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो देखिए यहाँ पे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे करिए सी आउट
ए ऑफ आई, ठीक है। मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ और अब आउटपुट देखते हैं। तो देखिए ये जो ए ऑफ आई, सबसे पहले ए ऑफ आई कितना प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, फिर ए ऑफ आई 4 प्रिंट हुआ। देन ये जो 3 एंड 4 है, ये 3 और 4 क्या है, एम आई और एम एक्स की वैल्यू है 3 और 4, ठीक है। ये जो नेक्स्ट में 3 एंड 4 प्रिंट हुए हैं। देन उसके बाद 1 क्या प्रिंट हुआ, एम एक्स माइनस एम आई, जो कि हमारा हमने जब करके इसको सोल्व किया था तब भी हमारा आउटपुट कितना 1 आ रहा था। ये देखिए 1 आउटपुट आ रहा था, ठीक है, ये 1 आ रहा था। तो हमारा लॉजिक फ्रेंड्स ये जो लगा है ये सही है आई थिंक, ठीक है। अब चलिए हम इसको पाइथन में बताता हूँ, सी में। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें नॉर्मली आपका करिए टेस्ट केस लगा लीजिएगा। टेस्ट केस के लिए आपको जैसा कि मैंने बताया शायद से, और नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। आपको कभी सबसे पहले आप प्रोग्राम का लॉजिक बना लीजिए, ठीक है। प्रोग्राम को लॉजिक बनाने के आप बात क्या करिए, आप नॉर्मली यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए, ठीक है। नॉर्मली आप यहाँ पे क्या फॉर लूप चला दीजिए। फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे आप, कुछ भी लेट्स सपोज के इक्वल टू 0 चला दीजिए, के इज ग्रेटर देन टेस्ट और देन के प्लस प्लस। तो ठीक है, इस टाइप से आप अपना वो बना लीजिएगा, ठीक है। हमेशा आपको वर्क किस पे करना है, हमेशा आप वर्क करिए किस चीज पे, लॉजिक पे, ठीक है। लॉजिक बनाने के बाद आप क्या कर दीजिए, नॉर्मली यहाँ पे एक टेस्ट केस लगा के लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, बस ये आपका पूरा कोड हो गया। यहाँ पे नॉर्मली सीन करवा लीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। जो भी आप करवाना चाहे टेस्ट वगैरह, मैंने यहाँ पे टेस्ट लिए थे यहाँ पे इसलिए टेस्ट करवाया है। और यहाँ पे के भी डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, कोमा के डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। तो बस ये आपका पूरा कोड हो गया आएगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने आईडी पे भी कंपाइल रन करके कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर मिस्टेक एरर आती तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पाइथन की। तो देखिए फ्रेंड, पाइथन में केवल 5-6 लाइन का कोड था ये। तो देखिए पाइथन का कोड ये है, ठीक है। पाइथन में बहुत ही इजी तरीके से बन गया था, इजी वे में बन गया था। क्यों, क्योंकि ये देखिए पाइथन बहुत इजी होती है। देखिए मैंने एक ए नाम की लिस्ट ली है, बी नाम की कोई लिस्ट ली है और सी नाम की एक लिस्ट ली है, ठीक है। और सी में मैंने क्या करवाया, जो भी वैल्यू दोनों में एक जैसी थी वो मैंने अपेंड करवा दी है सी में। और फिर अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं आपको प्रिंट करवा के बताऊँ यहाँ पे सी की वैल्यू सी में क्या है, और अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो रन करने पे देखिए अपने पास जो आउटपुट आया है वो आउटपुट कितना आएगा देखते हैं। देखिए तो देखिए अपने पास जो आउटपुट आया है वो आया है 143। 14 क्या है, ये जो 14 प्रिंट हुआ है फ्रेंड, ये क्या है, एक ही सी की वैल्यू, ये क्या है, सी नाम की कोई लिस्ट है वो आया है। और जो ये 3 है, 3 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सी माइनस हटा देता हूँ और हम अपने टेस्ट केस के लिए चला के देखते हैं। जो भी हमारा टेस्ट केस जो हमने मन से बनाया था वो हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इस पे, इसको मूव करा और अपन ने रखा इसको यहाँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे, ए की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, ए की वैल्यू दे दी मैंने 3 9 4 1 5। देन बी की वैल्यू दे दी मैंने, बी की वैल्यू कितनी है 4023, ठीक है। और उसको अपन रन करके देखते हैं और क्या होता है। इसको मैंने रन किया, इसको देखिए रन करने पे मेरे पास 1 आया, क्योंकि हमारा 1 ही आउटपुट आ रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था इस प्रोग्राम का लॉजिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप से आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको डाउट क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, और चाहे तो इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास होती है इसकी डेली, ठीक है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको बस जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन शो हो जाए। क्योंकि अपन इस चैनल पर किस चीज़ की बात करते हैं, पूरे प्लेसमेंट की, लाइव क्वेश्चन की, प्लस लाइव मटेरियल की, जो भी आता जाता पूछा रहता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।